वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे दूध की कीमतों के हवाले से। कराची शहर में एक बार फिर एक बहुत ही बड़े पैमाने पे शहरियों को लूटमार का एक प्रोग्राम बना लिया गया है और दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा कर दिया गया है। शहर के तकरीबन तमाम ही इलाकों में अब दूध जो है वो 230 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, ये इतलात हैं। और ये सूरत हाल देखें, कमिश्नर कराची और दूध फरोश और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है सार्फिन की, वो भी इस पे बात कर रही होती हैं। बस एक फ़ुटबॉल की तरह आवाम को उन्होंने फ़ुटबॉल ही बनाया हुआ है कि वो एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते हैं और उसके बाद नतीजा आखिर में क्या होता है, सिफर होता है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, दूध की कीमतें कम नहीं होती हैं। कमिश्नर कराची साहब डीसीज़ को लेकर अपने दफ्तर में ठंडे कमरों में एयर कंडीशन में मीटिंग्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है, आवाम को क्या रिलीफ मिला उससे, ये हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आती है। अब हम इस पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब इदरीस आरई साहब ने। इन्होंने इस हवाले से कवरेज भी की है, रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं शानवी? खरीद से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब शकील बेग साहब ने। शकील बेग साहब चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो हम इदरीस भाई आपसे सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है। आप सुबह से इसकी कवरेज भी कर रहे हैं, तो क्या इतलात हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी जो नाअहली है ना वो कमिश्नर कराची की है, क्योंकि वो उन्होंने एक रेट दे दिया कि जी 180 रुपये फिक्स है। डेयरी फार्म मालकान जो है उन्होंने पहले भी इस पर एक्सेप्ट नहीं किया और 20 रुपये बढ़ा के 30 रुपये बढ़ा के 210 रुपये कर दिए। ये भी आज खुद था। अब फिर एक बार जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 3 महीने का अरसा गुजरा और 3 महीने के में दोबारा जो है उन्होंने आज खुद कीमतें बढ़ाते हुए तकरीबन 20 रुपये फिर बढ़ा दिए। अब जब हमारी शाकिर गुजर से बात हुई है, जो चेयरमैन है डेयरी फार्म मालिकान एसोसिएशन का, तो वो उनका ये कहना है कि जो दूध की पैदावारी लागत है वो तकरीबन 242-245 रुपये के करीब हो रही है। हुकूमत इस तरफ संजीदगी से क्यों नहीं देखती कि जो हमारी पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में जा रही है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊँ कि ईद उल अज़हा से पहले कमिश्नर कराची ने बकायदा दूध के रेट को दोबारा कंफर्म करने के लिए मीटिंग बुलाई। डेयरी फार्म मालिकान पहुँच गए, डीसीज पहुँच गए, एसीज पहुँच गए, लेकिन कमिश्नर कराची पहुँचे ही नहीं। खुद ही नहीं पहुँचे। उनके दफ्तर में थी। बिल्कुल। अब वो दफ्तर में बैठे बैठे डेयरी मालिकान ने ये जो 20 रुपये बढ़े हैं अभी, तो बैठे बैठे जब 3-4 घंटे बैठ गए, 3-4 घंटे इंतजार करते रहे तो और वो कमिश्नर कराची साहब पहुंचे ही नहीं। अब वो जी वो बिजी हैं, थोड़े से बस अभी आ रहे हैं, बिजी हैं, अभी पहुंच रहे हैं, बिजी हैं, अभी पहुंच रहे हैं, ये अल्फाज थे। फिर इन्होंने जो अपनी एक प्रेस लिस्ट दी हुई थी कि हम कमिश्नर कराची को अपने जो मसाइल हैं वो रखेंगे, उसमें यही था कि जो दूध की पैदावारी कीमत है वो बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, तो उस पर कोई थोड़ी सी हुकूमत पाकिस्तान से हमारी कमी पेशी करवाई जाए तो हम इस पर देख सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो कमिश्नर कराची ही हमारी मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे, तो इन्होंने 20 रुपये आज खुद बढ़ा दिए। अच्छा, इस पे तो कुछ समझ आ रही है इनकी बात कि वाकई दूध की हुकूमत एक जानब तो कुछ रिलीफ देती है, तो दूसरी जानब इस हद तक बढ़ा देती है कीमतें कि वो उस चीज़ को कवर करने के लिए जो सस्ती की हुई होती है वो डबल महंगी हो रही होती है। अभी मैं छोटी सी मिसाल पेट्रोल की दूँ। पेट्रोल की कीमत पूरे पाकिस्तान में एक ही है। सिंध में और पंजाब में दूध 90 रुपये से लेके 110 तक है किलो, तो कराची में ही महंगा क्यों है? 230 रुपये यहाँ की पैदावारी लागत में ऐसी क्या आ गया? ये क्या मसले मसाइल हैं? या टूल टैक्स है? ये क्या? अंदरूनी सिंध के अजला की बात करें जी, अंदरूनी सिंध में और पंजाब भर में तकरीबन 90 से 110 रुपये किलो चल रहा है दूध। अच्छा, और हमारा पूरे 100 रुपये का डिफरेंस है, बल्कि 120 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो जब पेट्रोल की कीमत एक हो सकती है तो दूध की एक क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, पैदावारी लागत में जी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो हुकूमत इस तरफ क्यों नहीं देखती? हाँ, शहरियों से जो हमारी बात हुई ना, तो शहरियों ने ये कहा कि हुकूमत अपने रेट कायम नहीं रख सकती। यानी कमिश्नर ने जो रेट दिए हैं अवाम को तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिए। देने का फायदा नहीं है जब उस पर अमल ही नहीं कराना, इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो लिहाजा वो घर जाए। शहरियों की तो अब यही एक रिक्वेस्ट है कि ये हुकूमत घर जाए। चलें शकील बेग साहब से बात करते हैं। जनाब शकील बेग साहब, क्या कहेंगे? उस मीटिंग में आप भी शरीक थे जिसमें कमिश्नर साहब गायब हो गए? बिल्कुल, उस मीटिंग में साहब ने शेयर किया और कमिश्नर ने उसमें शेयर नहीं किया था, लेकिन वह ये था कि
पहले बढ़ाए गए थे, नहीं बढ़ाए थे। दूसरी है शकील बेग साहब, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, शायद सिग्नल का मसला है आपका या कहीं ऐसी जगह पे सही है, इस पे आवाज आपकी रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे पीछे हो जाऊं। देखिए आई कुछ आवाज ठीक हुई? हाँ जी, अब आप बात करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कमिश्नर कराची ने जब ये रेट डिसाइड किए थे ना, तो ये बेसिकली 170 रुपए के रेट थे। उसके बाद जब इन्होंने शोर शराबा किया तो ठीक 1 महीने के बाद 10 रुपए बढ़ाकर 180 रुपए के रेट कर दिए गए थे। और इस मीटिंग को बेसिकली चेयर किया था एडिशनल कमिश्नर कराची बुखारी साहब ने, ठीक है, अताउल्लाह शाह बुखारी ने। तो उसके बाद कहा गया था हमने कमिश्नर से मीटिंग करनी है। कमिश्नर के चैम्बर में जाकर बकायदा इनकी एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एक शौकत साहब, चूंकि वो शाकिर उमर गुज्जर की एसोसिएशन नहीं है, वो दूसरी है, ठीक है जी, जिन्होंने इससे पहले रेट बढ़ाए थे, वो एसोसिएशन उनकी है। तो उन्होंने उस एसोसिएशन ने जब इनसे राब्ता किया तो उसकी चैम्बर में बकायदा ये मीटिंग करके आए, जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि पहले आप 180 रुपए वाले रेट को इंप्लीमेंट करवाइए। क्या कहा कि पहले आप जाएं, सबसे पहले आप शहरियों को 180 रुपए में दूध बेच के दिखाएं, उसके बाद यहाँ आइएगा तो फिर बैठ के आपसे बात होगी। ये बात हमने असल में इन पे प्रेशर डाला था कमिश्नर हाउस में कि अभी ये रेट जो है ये 200 रुपए, 210 रुपए, 220 रुपए, 230 रुपए में बिक रहा है दूध, यानी कि कहीं भी 180 नहीं है। तो पहले तो दूध वालों से गुजारिश ये है कि वो दूध को 180 रुपए बेचे। उन्होंने कहा जी ठीक है हम 180 बेचेंगे। तो उस पे इनकी मीटिंग वहां से बर्खास्त हो गई कि जी ठीक है ये पहले 180 बेचेंगे फिर आएंगे। लेकिन वहीं इजलास में बकायदा शाकिर उमर गुज्जर ने खुल के कहा जनाब हम तो इस दफा रेट बढ़ाने जा रहे हैं, आप जो भी है आप देख लें, बाकी हमारी मजबूरी, हमने रेट बढ़ाना है। लेकिन अभी जैसे आपके रिपोर्टर भी फरमा रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि इस वक्त जो पंजाब में जो नोटिफाइड दूध है वो 170 रुपए लीटर है, जिसको आप कहें कि 6 फैट का दूध है। यानी कि वहां पर आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रही है। अगर कहीं मिलावट वाला दूध होता है उस पर कार्रवाई भी होती है। यहाँ पर कार्रवाई भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूध जो है वो ये जानबूझकर इन्होंने एक पॉलिसी बना ली है पिछले कोई 3-4 साल से कि जो भी ये रेट डिसाइड करते हैं नोटिफाइड होता है उससे रुपए कर देते हैं। अगर ये आज आके गवर्नमेंट के साथ अगर बैठ के रेट डिसाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे 210 रुपए, तब भी ये 230 रुपए बेचेंगे। ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली है। अच्छा, ये चैलेंज करते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, कमिश्नर कराची को जो कि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस है। हकीकत बात है कि उनको अपनी रिट कायम करनी चाहिए। उनके 7 डिप्टी कमिश्नर कराची के अंदर हैं, जिसमें उनके पास बहुत सारी सब डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर है, मुख्तार कार हैं। ये तो उनको चैलेंज करते हैं और ये खुला खुला चैलेंज है। अब उनके चैलेंज को देखना, अवाम तो अपनी जगह है, लेकिन यहां पर मैं आपके प्लेटफॉर्म से फायदा उठा के ये मैं जरूर कहूंगा कि सार्फिन खुद मुत्तहद नहीं होते हैं। देखिए दुकानदार एक हो जाते हैं, एक होकर वो एक जुबान होकर जब रेट डिसाइड करते हैं तो वो रेट होते हैं। हम सार्फिन से मिन्नतें कर करके थक जाते हैं कि खुदा के वास्ते आप दूध लेना बंद कर दें, ये दूध फेंक देंगे, ये दूध फेंकेंगे, क्योंकि इनको पता है कि दूध ने जाया होना है। लेकिन ये इस तरफ नहीं देखते। जब ये नहीं देखते तो दूध फिर महंगा हो जाता है। अवाम क्यों नहीं समझती इस बात को कि इनकी मजबूरी है डेली दूध बेचना। ये एक दिन दुकान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इनका दूध जब खराब हो रहा होता है तो ये उसमें भी उठा के डब्बे का एक्सपायर दूध डालते हैं। साहब आप ये भी तो देखिए ना कि अवाम, मतलब दूध एक ऐसी नेसेसिटी है जो रोजाना की बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल होती है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, तो उसका बिल्कुल मतलब मुकम्मल कैसे खरीदारी बंद कर सकते? आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 90% अवाम कहती है कि जो शहरियों को दूध मिलता है वो मिलावट वाला मिलता है, या तो वो डब्बे का दूध होता है या खुदा न खास्ता पाउडर होता है। तो जब इनके ऊपर ये इल्जाम आप लगा देते हैं कि ये डब्बे का होता है, फलाना होता है, तो भाई फिर कम से कम कुछ नहीं 1 हफ्ते के लिए करके तो देखें। ये खुद ब खुद इनकी कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि जब दूध नहीं बिकेगा, अब इनको पता है कि डिमांड बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं कि सप्लाई है इनकी कम, तो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये कीमतें इतनी बढ़ाते हैं कि फिर होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा कीमत बढ़ती है तो सारिफ क्या करता है, तो जहां उसे 1 किलो की जरूरत होती है वहां आधा लीटर ले रहा होता है। तो ये उसका फायदा उठाते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई का फायदा उठा रहे हैं इस वक्त। अगर डिमांड आप कंट्रोल कर दें, इसकी मिसालें आपके सामने हैं। सब्जी में देखें टमाटर एकदम महंगा हो जाता है, जब उसकी डिमांड कम होती है तो देखें टमाटर की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाती हैं या फिर उसकी मिकदार बढ़ जाती है। अब आप देखें 70 लाख लीटर शहर कराची में दूध है जो लीगल मैं बता रहा हूं, इसमें वो वाला दूध शामिल नहीं है जो मिलावट वाला या इधर उधर वाला दूध शामिल नहीं है। 70 लाख के ऊपर आप देखें डेली 50 रुपए ये हमसे नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। आप
आप जरा इसको देखें, ये अरबों रुपए में पैसा जाता है। तो भाई अगर अरबों रुपए में जाता है तो करोड़ों रुपए बांट भी देंगे तो उनकी सिर पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सारिफ की जेब से वो नाजायज पैसा निकालते हैं। अलबत्ता ये हकीकत बात है कि गवर्नमेंट के रिट को उन्होंने भरपूर चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट बार दफा हम उनको ये कहते भी हैं कि आप जब कोविड था तो आपने कहीं कोने खांचे पे भी दुकान नहीं छोड़ी, कोई कारोबार नहीं छोड़ा। अगर कोई जरा सा कोविड पे नाजायज काम कर रहा होता, कोविड में अगर खुदा न खास्ता आपको लगता था कि ये उसका वायलेशन करता है, तो आज ये दूध की दुकानें कितनी होंगी शहर कराची में। आप उनको कंट्रोल कर सकता है आपका एसी, आपका डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। मसला ये है ना कि असल में रिट को चैलेंज किया हुआ है कमिश्नर को। अब कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये 180 में बेचेंगे, तो फिर मैं इनके साथ बैठ के रेट की बात करूंगा। ना वो 180 में बेचेंगे, ना ये रिट खत्म होगी। और रिट को चैलेंज करके दूध सार्फिन को 50 रुपए लीटर डेली बेसिस पे, आप सोचें एक सारिफ से 1 लीटर पे 50 रुपए डेली निकल रहा है। तो अब शकील बेग साहब, आपके ख्याल में इसका अब हल क्या है? इसका हल क्या है? देखिए जी, देखिए दो जगह लड़ाई शुरू हो गई ना। असल में इनकी लड़ाई ये होगी कि जी हमारे साथ जो है ना नोटिफाइड कर दें। कमिश्नर कहता है कि तुम पहले 180 का रेट करो तो फिर आकर मेरे से बात करो। तो मैं समझता हूं कि अगर या तो कमिश्नर अपनी रिट को कायम करने के लिए वो डंडा उठाए, अपना जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे, या फिर तो कमिश्नर तो वो काम भी नहीं कर रहा ना। कमिश्नर तो डंडा भी नहीं उठा रहा और बस अपने दफ्तर में एक बयान जारी करके बैठ गया, तो वो समझ रहे कि शहरियों को रिलीफ मिलेगा, तो उससे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, शहरियों को तो खैर इससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलेगा। या फिर इनके साथ बैठकर जो भी इनकी बात है उसको प्रॉपरली सुने। देखिए मैं कोई खुदा न खास्ता उसकी बात नहीं करूंगा, ये भी एक कारोबार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इनके साथ बैठना है तो बैठे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले आप 180 के रेट तय कीजिए जो आपके साथ नोटिफाइड है, फिर आकर हमसे बात कीजिए। आज तक अच्छा, ये शाकिर उमर गुजर साहब की भी बकायदा रिकॉर्डिंग है, हमारे साथ खड़े होकर रिकॉर्ड की थी कि हम पहले 180 में बेचेंगे फिर उनके बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल शहर कराची में 180 तो दूर की बात है। इदरीस आरई साहब से मजीद बात करते हैं। बेग साहब, इदरीस भाई आप बताएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखिए मुख्तसर है बस। सरकारी नर्क इससे पहले भी कई बार इजलास, सरकारी नर्क को फिक्स करने के लिए जो है इजलास बुलाए गए। ये जो माफिया है ना डेयरी फार्म मालकान, मैं इनको माफिया कहूँगा क्योंकि ये इन्होंने आज तक कोई भी इजलास में इनके रेट मानने को एक्सेप्ट नहीं किए। हुकूमत टोटली नाकाम रही है। तो जैसे भाई ने भी बात की है ना कि डंडा उठाए कमिश्नर अपनी बात को मनवाने के लिए। अब कमिश्नर और डेयरी फार्म मालकान के तनाज़े में आवाम पिस रही है, पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? जो पूछना है वही चुप करके बैठे कि जी पहले हमारे 180 रुपये पे करवाएं तो उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा। ये तो खैर कोई बात ही ना हुई। भाई आपके एसी क्या कर रहे हैं, आपके डीसी क्या कर रहे हैं? यानी कि रमजान शरीफ आता है तो फिर तो एसी डीसी हमने देखा, तो फिर वो एक्शन शुरू कर देना। तो जब शुरू करेंगे तो फिर उन्हें भी समझ आएगी। ये कर ही नहीं रहे। अब इसकी अच्छा कई बहुत सारी वजूहत समझ आ रही होती है ज़हन में कि क्यों नहीं कर रहे। क्या आया कि अंदरूनी सतह पे इनके मामला आपस में कोई तय हो रहे होते हैं क्या, और फिर इन्होंने रेट फिक्स रखा होता है कि सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया के जाए, हमने तो जी ये दिए हुए हैं अब वो नहीं कर रहे। तो भाई फिर आप हुकूमत भी किस लिए हो? हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं कर सकती तो उसको रहने का कोई हक नहीं है। राइट। और शकील बेग साहब, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमें आपको बहुत ज्यादा लोग कराची के सुनते हैं, खुदा के वास्ते एक मर्तबा फैसला कर लें, ये खुद ब खुद रेट नीचे आ जाएंगे। आप दूध को खरीदना कम कर दें, बस कम कर दें, आप देखिएगा कि ये खुद ब खुद नीचे रेट लेकर आ जाएंगे। राइट, ये बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि अगर आधी डिमांड भी मतलब पूरी कर लें, वो 1 किलो की बजाय 1 लीटर की बजाय आधा लीटर भी खरीदना शुरू कर दें, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, आपने मेरे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, सार्फिन के हवाले से बात कर रहे थे। जनाब इदरीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। और जैसे कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन अपील कर रहे थे, बात तो ऐसी ही है कि जब कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा और दूध फरोश अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर अब आखिरी जो लास्ट ऑप्शन है वो सारिफ के पास ही आके बचता है कि अब सारिफ क्या करेगा। या तो वो इसी तरह ख़रीदता रहे, इसी तरह लुटता रहे, इजाफी पैसे देता रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन सारिफ के पास मौजूद है जो शकील बेग साहब ने कहा है कि आप अगर दूध का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, जो कि यकीनन आप नहीं कर सकते, तो उसकी जो परचेजिंग है वो तो कम कर सकते हैं ना। कि जहां आपको 2 किलो की नीड है वहां आप 1 किलो ले लें, 1 किलो की नीड है तो आप आधे किलो पे आ जाएं, 5 किलो है तो 2.5 किलो पे आ जाएं। कम से कम ये फार्मूला तो करके देखें, हो सकता है कि इससे प्राइस जो हैं वो कम आ जाएं और इससे आप सबको और हम सबको थोड़ा कुछ रिलीफ मिल जाए। नाज़रीन, अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमारा राब्ते का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, कॉल के लिए नहीं है। और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।